बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, उल्लासनगर शहर में व्यापार काफ़ी ठंडा है। 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए दीपावली को। बाज़ार में कोई हलचल नहीं है, जबकि इससे पहले ये होता था कि 1 हफ्ते बाद व्यापार शुरू हो जाता था। दोस्तों, बहुत सारी बातों के कारण बाज़ार में हलचल नहीं है। व्यापारी खाली बैठे हैं। व्यापारियों की करोड़ों रुपए की बाज़ार में उधारी है, वह मिल नहीं रही है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो व्यापारियों की स्थिति खराब होती जा रही है और कई लोग दिवालिया हो जाएंगे, ऐसी सूचना मिल रही है। कल रात को मुझे एक बात सुनने को मिली कि अब इस बाज़ार में पहले तो कपड़ा उधारी पर नहीं मिल रहा था, बंद कर दिया गया था, कपड़ा नकदी पर मिलेगा। अब उतने पैसे व्यापारियों को चाहिए कि वह लोग कपड़ा खरीदें, सिलाएं और माल तैयार कराएं। अब पता चला है कि बहुत सारी पार्टियां जो सिर्फ पैसों का काम करती हैं, जिनके पास पक्के पैसे हैं, जिनके पास लाइसेंस है, वह लोग हुंडी पांडी का काम करते हैं, ब्याज का काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बम्बई के भी बहुत सारे लोगों के पैसे यहाँ पर लगे हुए हैं। दोस्तों, स्थिति ये हो गई है कि शहर के वातावरण को देखते हुए व्यापारियों ने आपस में तय कर लिया है कि इस बाज़ार को, फिर चाहे गाउन बाज़ार हो चाहे जीन बाज़ार हो, उनको कर्जा नहीं देना है, पैसे नहीं देने हैं। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो अच्छे व्यापारी हैं उनको भी रोलिंग करने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। बात यह है कि जो लोग दिवालिया हो रहे हैं वह लोग खुद सामने आने के बदले किसी दूसरे को सामने कर देते हैं। तो दोस्तों, दूसरे को सामने करने से जो पैसे देने वाले हैं वह लोग काफ़ी डर गए हैं, क्योंकि जो लोग बिचौली हैं वह लोग पैसों के बदले जो प्रॉपर्टियां दिला रहे हैं, वह 1 रुपये की प्रॉपर्टी 3 रुपये में, 4 रुपये में इनको दे रहे हैं, जबकि वह बिकने वाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों का सिर्फ काम है पैसों का, न कि प्रॉपर्टियों का और दूसरी चीज़ों का। तो उन लोगों का कहना है कि हम अगर यहाँ इन लोगों से काम करें, ब्याज पैसे दें, और कल कोई दिवालिया हो गया और उसने किसी दूसरे को सामने कर दिया और उसने हमको प्रॉपर्टियाँ थमा दी, तो हम लोग क्या करेंगे। अब ऐसी एक जानकारी कुछ दिन पहले भी सामने आई और आज भी एक सामने आ रही है। जेबी गारमेंट के सामने एक दुकान जिसकी कीमत उदाहरण के तौर पर 1 लाख रुपए है, तो वह अपनी प्रॉपर्टी की कीमत 4 लाख रुपए बता रहा है। अब उन लोगों से कहना है कि लेना है तो मेरे पास यही है, तो ये ले करके तुम लोग आपस में बांट लो। इस तरह से इस बाजार का रुख कुछ लोगों ने पलट दिया है और जो व्यापार होगा भविष्य में काफ़ी कठिनाइयों से होगा। अभी मैंने एक बार पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे उड़ जाएंगे अगर उनको पैसे नहीं मिले, बाज़ार में पैसे नहीं पहुँचे, न तो उनको माल मिल पाएगा, न उनको पैसे मिल पाएंगे। जाहिर है दिवालिया होने की कगार बढ़ती जाएगी। दोस्तों, असल में जो व्यापार हो रहा है, अगर पहले कोई व्यापारी दिवालिया हो जाता था तो उसके 25 पैसे लोगों को मिलते थे। अब ये प्रॉपर्टियों का जो दौर है, ये नया सिलसिला चालू हुआ है, यह कुछ लोगों ने चालू किया है। अपनी मरी हुई प्रॉपर्टियां दूसरों को थमा रहे हैं। तो इस तरह से इस बाज़ार की हालत ख़राब है। मैं एक बार फिर कहता हूं कि जो जेबी गारमेंट के सामने दुकान है वह काफ़ी अच्छे लोग हैं, लेकिन परिस्थितियां ख़राब है। मजबूरी उन सब बातों के चलते उनको भी अपनी दुकान जो है 1 रुपये के बदले उसका रेट 4 और 5 रुपये रखना पड़ रहा है,
लेना है तो ले लो, यही है दोस्तों। कुल मिलाकर स्थिति खराब है बाजार की, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।